ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे कैसे हैं। आज की साकार मुरली डेट 20/7/21। मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है। बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल विषय की क्या विशेषता है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते। उत्तर है, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है, जो तुम आशिक बन अपने मशूक को याद करते हो। इसका इशारा गीता में भी आया है, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते नहीं, तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे। वे तो एक दो जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। याद किए यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ नहीं कहने का नहीं है। किसकी याद है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो विकर्म हैं वह भस्म हो जाएंगे और हम विकर्माजीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, ये आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं है। भारत में जो भी ड्रिल सिखलाते हैं वह सब है जिस्मानी। ये रूहानी ड्रिल है। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई और नहीं जानते। तुम अभी भगवान के बच्चे बने हो। तुम बच्चों को फरमान मिला है, माँ में कम याद करो। आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, वह है जिस्मानी याद। तुम्हारी है रूहानी याद। भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी हैं। ये आत्माओं परमात्मा की बात है। बच्चे कहते हैं, बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो, शांति धाम ले चलो। अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को अब पूरा निश्चय होना चाहिए, हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़े ही बनेंगे। तुम बच्चे ही जानते हो, शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। अब तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठी है, जिससे तुम पावन बन 21 जन्म का वर्षा लेते हो। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं। पुरानी चीज़ का मान होता है। सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना। उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे। वह होकर गया है, उनकी पूजा करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पॉइंट 1, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही निर्मोही बनना है। पॉइंट 2, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रह न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। वरदान है, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। इसका स्पष्टीकरण है, अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ। ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से छूटे,
सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन: ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये मास आदरणीय मनमोनी दीदी जी का स्मृति मास है। दीदी जी में कुछ विशेषताएं थी, उनमें से कुछ विशेषताएं वर्णन कर रही हूँ। उनकी योग तपस्या बहुत पावरफुल थी, जिससे विदेशी लोग उनकी दृष्टि से बहुत प्रभावित होते थे। दीदी जी हमेशा दूसरों को रिगार्ड देती थी और मुरली क्लास में सबसे पहले पहुंचती थी और मुरली सुनते सुनते 3-4 प्रश्न उसी समय बना लेती थी। मुरली में प्रश्न उत्तर होना ये दीदी जी की ही प्रेरणा है। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो दीदी जी ने सब बच्चों को ब्रह्मा बाबा का चित्र दिया और कहा कि हर सेंटर में बाबा का कमरे बनेगा। तब से ही ये शुरू हुआ है। दीदी जी का मेन स्लोगन था, अब घर जाना है। उन्हें हमेशा यही धुन रहती थी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, कोई भी गलत कार्य हो तो उस ज्ञान दान से समाप्त करना है। ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं बीमारी से नहीं डरो, बीमारी के बदले फ्रूट खाओ। ओम शांति।